सो गाइज अगर आप 30 डेज के अंदर, मैंने फिजिक्स का बताया था, पर फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री भी लेके चलना पड़ेगा, मैथ भी लेके चलना पड़ेगा, और साथ में अगर जिसका बायो हो उसको बायो भी लेके चलना पड़ेगा। ये सभी चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सिंपल प्लानिंग और बहुत सिंपल तरीके से मैंने ऑलरेडी फिजिक्स के बारे में बताया है। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके वो वीडियो देखो और आपकी तैयारी वैसे स्टार्ट करो। अब मैं लेके आ गया केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोगों की मांग केमिस्ट्री को लेके थी। अगर ऐसा ही वीडियो आप सभी को मैथ का चाहिए तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1 के रखता हूँ एंड 500 कमेंट का, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई आपका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है कि सर लाओ 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 सर फटाफट मैथ का भी और इसके बाद बायो का। तो गाइस 30 डेज प्लानिंग फॉर केमिस्ट्री। आप देखो गाइस केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत टेंशन आता है मुझे बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कितने ऐसे बच्चे जिनको रिएक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको रिएक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, बट देखो दोस्तों अब ये जो टाइम चल रहा है इसमें डर और को साइड हटाओ। एग्जाम के एग्जाम में किस तरह के पेपर आता है इसको आप हैक करना है। अगर ये हैक कर लोगे ना तो भाई आप एग्जाम फोड़ के आओगे, और ये एनालाइज करना आपको सीखना पड़ेगा। और बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं। इतने सालों की हमारी जर्नी ऑफलाइन बैच की, देन हम यूट्यूब पे आए। ये आप सभी को पता है, आप पिछले साल मतलब जब 10th में थे तो भी हमसे पढ़े हुए थे। तो गाइज आप लोग ने हमारी चीजों को देखा है कि हम किस लेवल की क्या क्या चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। और गाइस इतना साल, इस बार हमारा जो 12th का ऑफलाइन बैच है वो 12th बैच पास आउट होने जाएगा। हमें सब पता है कि किस तरह के पेपर कितना ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर उसको आप समझ लोगे ना तो भाई एग्जाम बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छी तरीके से फोड़ दोगे। तो एक एक करके सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री के ये 4 पार्ट आपको पता ही होंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन अप्लाइड। ये चारों पार्ट पता होगा। और चारों पार्ट में से गाइस आपके टोटल केमिस्ट्री के अंदर टोटल बस मिला के कुछ 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर? ओनली 16 चैप्टर। अब उन चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको आज सबसे पहले बैठ के, आज 28 है, अगर आज से स्टार्ट करने वाले तो पहले जो काम बोल रहा हूं वो कर लो। आज सबसे पहले बैठ के आपको केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक को एनालाइज करना है कि मेरे लिए फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस 4 चैप्टर आते हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री में बस 3 चैप्टर आते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा? अगर फिजिकल कर रहे हो तो पूरा का पूरा फिजिकल कर रहे हो, इनऑर्गेनिक करो तो पहले पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक करो, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हो तो ऑर्गेनिक पूरा का पूरा पहले करो, अप्लाइड कर रहे हो तो सबसे पहले पूरा अप्लाइड करो। आप कोई चैप्टर वाइज मत जाओ, ग्रुप वाइज जाओ, क्योंकि ग्रुप आपको पूरा का पूरा मार्क्स देगा। जो चीजें बता रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं नहीं चाहता हूं कि लास्ट में कहीं से भी इधर उधर कुछ भी सुन के आते हो यार। एक बात बताना चाहूंगा कि देखो कहाँ क्या चीजें असली है, उस पर फोकस करो, नहीं तो आगे रिजल्ट खराब आपका होगा। मैं समझाना चाहूंगा आपके लिए, मैं हर तरह से हेल्प और मदद कर रहा हूँ। आप जाके देखो प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप इधर उधर उलझे पड़े हुए हैं। तो जो समझा रहा हूँ उसको फॉलो करो। फिजिकल आपको विद ऑप्शन के साथ 38 मार्क्स देता है, इनऑर्गेनिक 23 मार्क्स देता है, ऑर्गेनिक 25 मार्क्स देता है, अप्लाइड 12 मार्क्स देता है। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि सबसे पहले आपको फेल होने का डर लग रहा है, बिल्कुल बहुत टेंशन आ रहा है कि सर फेल, तो इसमें से ऐसा ग्रुप उठा लो जो आपको बहुत सिंपल तरीके से, अप्लाइड आ रहा है तो अप्लाइड के 12 मार्क्स ले लो। इंटरनल में आपको 28 तो मार्क्स मिलेगा, तो पास होने का अप्लाइड से आप पास हो जाओगे। ऑर्गेनिक इसके बाद तो एक एक ग्रुप को पहले आपको उठाना है, या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप या ये। और ग्रुप में कौन कौन से चैप्टर आते हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद गाइस 2 डेज के अंदर एक चैप्टर। अब बोलोगे सर 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है सर, 2 डेज में करोगे तो कितना चैप्टर होगा सर? 15 हो। अरे चलेगा ना यार, एक चैप्टर हम ऐसी कोटे में रख लेंगे, उसके अंदर जो सर बताएंगे वही करना है। अभी टारगेट यही बना के चलो 2 डेज इक्वल टू 1 चैप्टर। अब 2 डेज में भी आपको उस चैप्टर का, जैसे सॉलिड स्टेट आ गया तो उसके अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन, बस यही करना है। अब एग्जाम में फोड़ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो। अब ज्यादा समझने समझाने का टाइम नहीं है, जो सच है वो मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े बड़े लोग प्रवचन मारेंगे बट ये नहीं, जो सच है वो बता रहा हूँ। अब 2 डेज के अंदर अगर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4, अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो उत्तम उठा लो, उत्तम में जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स आया, या तो 21 उठा लो, बस वही पढ़ डालो, देखो एग्जाम में दिखाई देगा। इसके बाद न्यूमेरिकल्स। अब ये जो 30 डेज के अंदर है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका आपका कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है,
तो भाई न्यूमेरिकल्स आपको टच नहीं कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल टच भी कर रहे हैं तो ओनली फॉर्मूले 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनके ओनली फॉर्मूले। हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो आपका बहुत कुछ हो गया, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो भाई फॉर्मूले आप उत्तम और 21 में से देख लो और वही न्यूमेरिकल की बस प्रैक्टिस करो। ज्यादा गधा मजूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। 12 to 15 मार्क्स का बस न्यूमेरिकल आता है, और जो आता है वो उसी टाइप का आता है जो आया हुआ है, समझ में आ रहा है, वही आया हुआ है। इसके बाद गाइस आपको ज्यादा फोकस रिएक्शन, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट करो, रिएक्शन, डेरिवेशन एंड डायग्राम, क्योंकि हमें ये 30 डेज के अंदर सब 4 डालना है कि 28 जैन तक आपकी सभी चीजें हो जाए। इसी 28 जैन के बीच में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम जो प्रीलियम का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वो भी देना है, और उसके बाद ही बोर्ड का भी एग्जाम्स आ जाएगा, बोर्ड का भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें, तो इसके अंदर रिएक्शन, डेरिवेशन एंड डायग्राम, इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर खत्म करना चाहते हो। और जस्ट पास होना चाहते हो तो प्रदीप सर ने तो एकदम सिंपल सा चीज बता दिया। देखो, आप कोई भी एक ग्रुप उठा लो, कोई भी ग्रुप उठा लोगे, आप बहुत अच्छे से फोड़ के आओगे। बस उस ग्रुप की सभी चीजें बहुत अच्छे से करनी है। तो आपको ग्रुप वाइज जाना है। पहले आप फिजिकल खत्म करो या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड। समझ में आ रहा है भाई? ये होने दो, जब हम एमएससी सीईटी में क्रैश कोर्स लाएंगे ना, तो देखना हमारा जलवा कि हम किस लेवल पे। इस बार हमारा ऐप बनने में लेट हो गया था, इसीलिए हम आप बच्चों के लिए जो ऐप पे जिन बच्चों को जरूरत था वो कोर्स नहीं ला पाए, क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लगा कि सब बच्चों ने जगह जगह पे कोर्सेज परचेस कर लिया। मैं लाऊंगा तो लेंगे जरूर, बट डबल डबल पैसा खर्चा करके मुझे नहीं अच्छा लगा। इसलिए मैं सब चीजें मतलब बच्चों ने किया है तो बच्चों को यूट्यूब पे ही दूंगा, यही मेरी सोच थी। इसलिए मैंने उस समय नहीं किया। देखो, बाकी 10th के लिए, 12th के, सबके लिए हुआ है, मतलब 12th के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा सबके लिए गया, बस 12th के लिए ऐप पे कोर्स यही रीजन था नहीं लाया, क्योंकि मैं लेट हो गया था मेरा ऐप बनने में। तो शायद जो चीजें मैंने बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आग बंद करके जो चीजें प्रदीप सर बोल रहे हैं, जो चीजें राहुल सर बोल रहे हैं, प्लीज फॉलो कर लो। देखो, रिजल्ट बिल्कुल बदल दोगे, चेंज कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।